नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कल्याणार्थ राशि की कमी नहीं है, कमी है तो प्रतिबद्धता के साथ योजनाओं की क्रियान्वयन करने की, विजन की। उन्होंने कहा कि विडंबना ये है कि राज्य के जनजाति आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। केंद्र सरकार से प्राप्त राशि पड़ी है लेकिन उचित योजना बनाकर व्यय नहीं किया जा रहा है। उन्होंने जनजातियों के विकास के लिए विभाग को सही योजनाओं का निर्णय कर उन योजनाओं का ससमय बेहतर क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया ताकि केंद्र से प्राप्त राशि का अधिक से अधिक लाभ लोगों को मिले। राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। और इसी खबर पे और अधिक अपडेट के लिए फोन लाइन पे हमारे साथ रांची से संवाददाता मदन जुड़ चुके हैं। मदन, राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ राशि की कमी नहीं है, कमी है तो प्रतिबद्धता के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन की। बिल्कुल, देखिए, राज्यपाल ने टीएसी पर भी सवाल उठाया है कि जो झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो कल्याण के लिए एक कमेटी है उसके बैठक में जिस तरह से चीजों को क्रियान्वयन में लाना चाहिए, जो जन कल्याणकारी योजना है उसको लेकर के जो एक डिस्कशन होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में जो कल्याणकारी योजना है वो सही समय पर नहीं पूरा हो रहा है। जो पैसों की कमी की बात बताई जाती है वो बिल्कुल गलत है। तो ऐसे में कल राज्यपाल ने एक बैठक बुलाई थी, समीक्षा की थी, जिसमें कि तमाम अधिकारी मौजूद थे। राज्यपाल के जो सचिव हैं नितिन मदन कुलकर्णी, कल्याण सचिव श्रीनिवासन, आदिवासी कल्याण जो है लोकेश मिश्रा, विशेष सचिव कल्याण विभाग सचिव राजीव रंजन, मतलब दर्जनों अधिकारी उसमें पहुंचे हुए थे। तो इसमें लगभग ये कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान राशि हेतु योजनाओं के निर्माण एवं व्यय पर चिंता व नाराजगी प्रकट की। उन्होंने कहा कि केंद्र से विगत 3 वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि का 50% राशि भी खर्च नहीं किया गया है। ये दर्शाता है कि विभाग शिथिल है और चीजों को आगे नहीं बढ़ाती है। तो ऐसे में उन्होंने पूरी तरह से विस्तृत ब्यौरा भी बताया है कि 2020-21 में 102.78 करोड़ मिला, फिर उसके बाद 43.49 करोड़, फिर 21-22 में 122 करोड़, फिर 22-23 में 67 करोड़। मतलब इस तरह से उन्होंने ब्यौरा भी बताया कि किस तरह से केंद्र के द्वारा पैसे भेजे गए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर चीजों को धरातल पर उतारा नहीं गया। तो अब राज्यपाल ने एक तरह से नाराजगी जताते हुए कहा है कि लोगों को, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए आर्थिक सहायता दिलाया जाए। ऐसे में सिलाई मशीन का वितरण किया जाए, तालाब निर्माण कराया जाए, जीर्णोद्धार करवाया जाए, आदि योजनाओं का क्रियान्वयन जो है वो कराया जाए। इसमें पूरी तरह से विफलता नजर आई है। तो अब आदर्श ग्राम जो है उनके लिए भी बताया कि किस तरह से पैसे आए और वो वहां पर 0 खर्च हुए। तो राज्यपाल ने पूरी तरह से अधिकारियों को कहा कि योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में गति लाने का जरूरत है, जिससे कि पदाधिकारी निरंतर उसे समन्वय स्थापित कर उसको निगरानी करे ताकि काम जो है वो दिखे। ये ना कि योजना बनाई जाए और वो सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह जाए। तो काफी लंबी बैठक हुई अधिकारियों के साथ और पूरा लेखा जोखा निकाला गया कि किस विभाग में कितने पैसे आए 3 वर्षों में और कितने पैसे खर्च हुए, कौन सी योजनाओं को सीधे तौर पर उतारना था और वो कैसे अटका रह गया। तो इन तमाम चीजों को देखा और एक तरह से कहें तो टीएसी पर भी राज्यपाल ने सवाल उठाया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए मदन। तो आपको बता दें कि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ राशि की कमी नहीं है, कमी है तो प्रतिबद्धता के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन की और विजन की। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट।
999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टो सैफरन, क्राउन स्पा एंड सैलून, ब्यूटी पार्लर, बिग पार्किंग, पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड, होम डिलीवरी। फॉर कॉन्टैक्ट 6207676941 और 9128555858।